स्वागत है आपका इस वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंप्यूटर सीखने वालों के लिए सबसे प्राइमरी स्टेज पर होता है। यदि आप डीसीए कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, सीपीसीटी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहां कंप्यूटर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, तो वहां पर आपको कंप्यूटर के बारे में पूरा थियोरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं समझाइए। या ये क्वेश्चन डीसीए या पीजीडीसीए में एक ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर का बनाइए, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए या कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहा है उसको सबसे पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो किस प्रकार होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में पहला कंपोनेंट होता है इनपुट डिवाइस। जी हां, पहला आप यहां पर देख सकते हैं है इनपुट डिवाइस। चित्र में आप देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस होती है, डेटा सबसे पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर पर इंसर्ट किया जाता है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक पहुंचाते हैं। जैसे हम किसी चीज को सुनते हैं उसके बाद हमारा मस्तिष्क उस चीज को समझता है, वैसे कंप्यूटर में सबसे पहले निर्देशों को इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर पर इनपुट किया जाता है। अब यहां पर आप कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी देख रहे हैं जहां पर सबसे पहले दिया गया है इनपुट। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती हैं? इनपुट डिवाइस में आता है आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट। इन सभी के द्वारा कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जाता है। आगे चल के इनके बारे में डिटेल भी हम जो है वो सीखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर में आपका और कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। बारकोड रीडर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, एटीएम, ये सभी भी इस प्रकार की जो है इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस के बाद आप देख सकते हैं कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम यहां पर दिखलाया दे रहा है कि इंस्ट्रक्शन जाते हैं सीपीयू में। अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी 3 भाग होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या मेमोरी यूनिट, और तीसरा है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं सीपीयू के अंदर के भागों के बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि पहला है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं, लॉजिकल ऑपरेशन करती है। इसके बाद सीपीयू के अंतर्गत अगला भाग आता है मेमोरी यूनिट। यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण करके रखता है, अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। इसी प्रकार से इसका तीसरा भाग है सीपीयू का, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का पूरा नाम, सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। तो ये जो सीयू होता है वो सभी प्रकार के कंट्रोलिंग के कार्य करता है। मेमोरी यूनिट में कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है, वहां से कौन सा डेटा फैच करना है, निकालना है, ये सारा जो कार्य होता है वो कंट्रोल यूनिट का होता है और वही उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, यहां आपने देखा ना कि डेटा गया पहले इनपुट डिवाइस के द्वारा, फिर वो डेटा गया सीपीयू में। सीपीयू में 3 कैटेगरी थी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। डेटा यहां पर प्रोसेस हुआ, जो भी गणनाएं करनी थी वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में गणनाएं हुई। मेमोरी यूनिट में डेटा स्टोर हुआ, उसके बाद डेटा दिखलाई देता है आउटपुट डिवाइस में। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को
रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर। तो जिसके द्वारा भी हम आउटपुट देखते हैं, जैसे मॉनिटर, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपके सामने मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? एक होता है कीबोर्ड, एक होता है माउस। इसी प्रकार से मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? एक होता है मॉनिटर, जो हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे बनाए गए डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर दिखलाता है। इसी प्रकार से एक और आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर, जो हार्ड कॉपी के रूप में कागज पर प्रिंट करके देता है। तो इस प्रकार की सभी आउटपुट डिवाइस का वर्णन कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं, इनके बारे में हम आगे के क्वेश्चन के आंसर आपको बतलाएंगे। तो ये था कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, या यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बतलाइए, और ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत उसके कौन कौन से भाग होते हैं, हर एक भाग को विस्तार पूर्वक समझाइए।